हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं हम पोर्ट के एक स्टॉक की। देखिए पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस बार बार आप देख रहे हो, यहाँ पे पीछे इमेज आप देख रहे होंगे। बहुत सारी कंट्रीज इस तरीके से पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे मेजरली देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शिपिंग के थ्रू बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होता है और पोर्ट्स का उसमें अहम योगदान होता है। अब आपको यार पोर्ट्स का क्या योगदान है, पूरा इंटरनेशनल रूट, इंटरनेशनल ट्रेड मैं कहूंगा उसमें बहुत बड़ा रोल होता है पोर्ट्स का। उसमें बहुत बड़ा रोल आता है सी रूट्स का। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और एक स्टॉक को देखेंगे। अदानी पोर्ट नहीं, कोई और, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अभी तक ये स्टॉक डामाडोल धीरे धीरे करके कंसोलिडेट कर रहा है। वो बड़ी रैली जिसकी उम्मीद स्टॉक से है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, इसको देखिए समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। सीधे लेके चलते हैं आपको इंडिया के मैप के ऊपर। अब ये मैप अगर आप तसल्ली से ध्यान से देखो, देखिए इंडिया को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा कोस्टल रीजन है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये देख रहे हैं आप, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। अब कितना बड़ा एरिया। देखिए इस साइड से अगर मैं कहूँ म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, चाइना, जो इस साइड से ट्रेड यहाँ पे होता है स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू। यहाँ से बे ऑफ बंगाल के में जो अपना अंडमान एंड निकोबार है वहां पे भी इंपॉर्टेंट पोर्ट डेवलप हो रहे हैं। गुजरात में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। साथ में इस साइड से चाहे वो स्वेज कैनाल के थ्रू हो या ईरान के साथ ट्रेड हो, यूरोप के साथ ट्रेड हो, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा पोर्ट का यूज ही होता है। सारा कुछ ग्लोबल ट्रेड पोर्ट। लेकिन आज जो स्टॉक आपके सामने आने वाला है, पोर्ट की बात हम करने वाले हैं, वो कोई और नहीं, वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। स्टॉक 128 के आसपास पहुंच चुका है। बढ़िया आज की डेट में रैली देखने को मिली, लेकिन ये स्टॉक अभी जो इससे एक्सपेक्टेशन है ना वो 128 की नहीं है, इससे बहुत दूरी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप देख सकते हो 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं है। और अगर मैं देखूं प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू देखिए ग्रो कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ अभी पेंडिंग है। वो ग्रोथ के लिए मेजर डेवलपमेंट चल रही है चीजें। लेकिन ये स्टॉक क्यों रडार में है, कब से रडार में है, समझेंगे इसको। ये देखिए ये इसका मंथली चार्ट है, बड़ा टाइम फ्रेम। देखिए बड़ा टाइम फ्रेम मतलब बड़ा पेशेंस, बड़ा पेशेंस मतलब बड़ी रैली की उम्मीद। देख रहे हो इस चार्ट को, ये मंथली का चार्ट है और इसका जो एरिया है, फिर से देखेंगे, इस एरिया को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास जो टारगेट जोन है वो 250 का लेवल है, 240 से 250 का। और ये लेवल आपसे नहीं, जैसे लास्ट टाइम पे मैं आपके लिए चार्ट को लेके आया था तो आई थिंक यहाँ पे लेके आया था 100 के आसपास। अभी कितना मूव किया, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको 28-30% मूव कर दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कहूंगा क्योंकि मंथली के बेसिस पे दिस इज जस्ट स्मॉल। अगर हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर रहे हैं तो यहाँ तक का टारगेट प्लान करें तो ये जस्ट कंसोलिडेशन है इस जोन में। एक बड़ी देख सकते हो आप RSI, MACD, पूरा क्लियर मोमेंटम बॉक्स और कुछ वॉल्यूम के निशान। गुजरात पीपावाव पोर्ट देखिए कब हम लेके आए थे आपके लिए स्टॉक, आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट ही है, 100 के आसपास का प्राइस है। स्टॉक पोर्ट का शेयर एट द रेट 100 ऑनली, देख रहे हो इस पार्ट को। और ये आई थिंक फरवरी 20 के आसपास का, तो टाइम जरूर हो गया। उस टाइम में जो मूव इसने किया है वो ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास मूव किया। लेकिन इससे ये 25-30% क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो सीधे जो टारगेट है वो हमारा 100 से लेके यहाँ कंसोलिडेशन की बात करूं मैं तो ये जोन है 132% के आसपास, 130% के आसपास। ये हमारा जोन जो कि यहां से, और हमारा रिस्क मैनेजमेंट, डीप स्टॉप लॉस और इमीडिएट स्टॉप लॉस, इसके लोज। तो चलिए देखते हैं, देखिए किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो आपने देखा समझा। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और वहां पे और समझने की कोशिश करेंगे। हम ऑलरेडी साइकिल में है और फरवरी में आपके सामने आने का कारण ही पता है क्या था स्टॉक का, इसकी वीकली की पॉजिटिव साइकिल। यहाँ जो वीकली की पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई तो ये स्टॉक रडार में आया और उसके बाद अप डाउन करते करते धीरे धीरे देखिए गिरता पड़ता धीरे धीरे जा रहा है और वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और कभी भी अगर यहाँ पे बड़ी रहे, देखिए ये स्टॉक स्मॉल कैप का है तो कभी भी अगर बड़ी रैली देखने को मिलती है तो वो सीधे सीधे स्टॉक को आसमानों पे लेके जाती है। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक मैं कहूंगा। अब यहाँ पे अब वीकली का एक पॉजिटिव साइकिल है तो काफी अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव बात है। वीकली के बेसिस पे देखिए ये जोन तो इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विडिटी जोन, लेकिन यहां तक जाते जाते कुछ हर्डल्स है। वो हर्डल जैसे ये पड़ाव इसने पार कर लिया, अगला पड़ाव ये जोन है देखिए
ये जोन है, तो धीरे धीरे करके उम्मीद होगी कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन करेक्शन देके दे, फिर आगे की आपको रैली दे। देखिए सीधे यहाँ पे पीक पे जब ऑल टाइम हाई एंड ऑल बना होता है तो वहां पे हमारी उम्मीद होती है कि कंसोलिडेशन करेक्शन हो, फिर जाके अपॉर्चुनिटी वहां पे बने। लेकिन अभी फिलहाल आप जो सिचुएशन देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कैसे है कि हाँ कुछ वॉल्यूम में भी कुछ दिख रहा है मूवमेंट, और उम्मीद करेंगे कि हाँ एक पॉजिटिविटी यहाँ आने वाले टाइम पे। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसा मैंने आपको कहा क्यों ये स्टॉक उस टाइम पे था, क्योंकि ये इसकी एक पॉजिटिव साइकिल जस्ट स्टार्टिंग थी। अभी धीरे धीरे करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन को पार कर रहा है। दिस इज द नेक्स्ट लेवल मैं कहूंगा। तो आप अगर कभी भी चीजों को देखो समझो तो ये पर्टिकुलर पार्ट देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जहां पे डेली की साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड। हाँ कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पे अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, और देखिए वॉल्यूम्स, कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स आप इस जोन में अभी देख आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो जो कि एक पॉजिटिविटी है कि वॉल्यूम मतलब स्मार्ट मनी का पहचान, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई बड़ा प्लेयर एक्टिविटी, कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्ट ले रहा है स्टॉक में, इस तरीके से है ये वॉल्यूम की पहचान है। बड़ा प्लेयर, देखिए बड़ा प्लेयर जब किसी में एक्टिव होगा या कभी बड़ी खरीदारी करेगा तो डेफिनेटली उसका एक बड़ा मोटिव होता है। उसका ये नहीं कि 100 से स्टॉक को 200 के लेके जाना है, ऐसा नहीं। उसके पीछे वो एकदम नहीं, वो 6 महीने साल भर तक वहां पे एक्यूमुलेशन कर सकता है, वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकता है कि ताकि प्राइस भी एकदम बाहर ना निकले। उसकी एक रेंज होगी, जैसे वो 100 से 150 उसको एक्यूमुलेट करना है, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वहां पे वो कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। फिर वो जब बाय करेगा, फाइनल जब बाय होता है, फिर जाके एक आपको रैली देखने को मिलती है। आप देखिए पिछली बार किस तरीके से बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन था, फिर सीधे 50 के लेवल से ये कहां गया 250 के लेवल पे। आपको कह रहे तो 5 गुना रैली आ गई। लेकिन इस देखिए ये रैली से पहले के कंसोलिडेशन को देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करेंगे, देखेंगे गुजरात पीपाभाव पोर्ट लिमिटेड, और मैंने आपको इसीलिए सी रूट का इंपॉर्टेंस बताया, और उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, प्राइस एक्शन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाई गई है, किस तरीके से आप 200 SMA का यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप अटैक एट द रेट 200 के अलग अलग फ्लेवर्स को समझ सकते हो। लेकिन ये बेसिक्स है। आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पे लाखों रुपए हजारों रुपए के कोर्स आपको बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट मोटिव है वो लर्निंग का है, और वो है आपकी प्रैक्टिस का। देखिए यहाँ पे कोर्स ऐसा कोई कोर्स तो है नहीं, ये बेसिक चीजें हैं जो कंसोलिडेट करके आपको बता दी गई है। लेकिन जो प्रैक्टिस आप करते हो, जो वो माइंड में चीजें सेट होंगी, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत सारे लोगों को सीखते हैं, समझते हैं, और कंसोलिडेट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग वो आपके सामने शेयर करने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। और प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में क्या है, जस्ट बेसिक्स के ऊपर फोकस करके एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा इन वीडियोस के माध्यम से। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ के साथ ये कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड जरूर करते हैं, क्योंकि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।